एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एम से मैथ्स में। आज की इस वीडियो में हम लाइंस एंड एंगल्स के इंट्रोडक्शन पार्ट 2 को करेंगे। इसके पहले की वीडियो पार्ट 1 में मैंने एंगल्स और काइंड ऑफ एंगल्स के बारे में समझाया था और आज हम आगे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, ठीक है। बाइसेक्टर क्या होता है? अ रे OC इज कॉल्ड द बाइसेक्टर ऑफ एंगल OOB इफ एंगल AOC इज इक्वल्स टू एंगल BOC, ठीक है। क्या मतलब है कि आप ये फिगर देख रहे हो, ठीक। BOA, ये पूरा एंगल देखो, ठीक। अब हमने क्या किया कि इसके बीच में एक बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया। बाइसेक्टर मतलब कि जो इस एंगल को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, ठीक है। इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा तो आपका BOC एंगल और COA एंगल जो होगा वो इक्वल होगा। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है AOC इज इक्वल्स टू BOC। बाइसेक्टर का क्या मतलब है कि एंगल को इक्वल पार्ट्स में, टू इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड कर देना, ठीक है। तो AOC इज इक्वल्स टू BOC है, मतलब ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि जो AOB है, ठीक, BOC जो है, या AOC या BOC हाफ है AOB का, ठीक है। ये क्या बोलते हैं BOC या फिर COA हाफ है पूरे फुल एंगल का, BOA का, ठीक है। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक। अब एक बात और ध्यान में रखिए कि जैसे कि हम एंगल कैसे देखते हैं, एंगल AOB लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये जो मिड में जो O लिखा हुआ है, जैसे AOP, तो ये O वाले एंगल को देखते हैं। लाइक यहाँ पे लिखा हुआ है BOC, एंगल BOC, तो B बीच में जो लिखा था O, ये वाला एंगल देखेंगे BOC, ठीक है। नाउ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? टू एंगल्स आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री इफ द सम ऑफ देयर मेजर्स इज 90 डिग्री, ठीक है। दो एंगल्स को हम कॉम्प्लीमेंट्री कब कहेंगे? कि जब उन दोनों का सम 90 डिग्री के बराबर हो, ठीक। जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्जांपल में लिखा है 55 डिग्री एंड 35 डिग्री। आप इन दोनों को प्लस करोगे तो आपको मिलेगा 90 डिग्री, ठीक। तो ऐसे टू एंगल्स जिनको हम प्लस करें तो हमें 90 मिले, उसको हम बोलते हैं कि वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, ओके, ठीक है। इसी तरह से सप्लीमेंट्री एंगल, टू एंगल्स आर सेड टू बी सप्लीमेंट्री इफ द सम ऑफ देयर मेजर्स इज 180 डिग्री, ठीक है। लाइक वहाँ पे 90 डिग्री था तो हम उसको बोलते थे कॉम्प्लीमेंट्री। उसी तरह से यहाँ पे जब दो एंगल्स का सम 180 डिग्री के बराबर होगा तो हम उसको बोलेंगे सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक। लाइक यहाँ पे एग्जांपल 62 डिग्री एंड 118, ठीक है। तो आप इन दोनों को प्लस करोगे तो आपको मिलेगा 180। अब है एडजेसेंट एंगल्स, ठीक है। एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं? टू एंगल्स आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल्स इफ, ठीक है। यहाँ पे 3 कंडीशंस लिखी हुई है कि कब वो एडजेसेंट एंगल होंगे। फर्स्ट जो है वो है दे हैव द सेम वर्टेक्स। वर्टेक्स का क्या मतलब है? देखो ये जो आपको दिख रहा है AOB, ठीक है, आपको दो एंगल यहाँ पर दिख रहे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। इन दोनों एंगल का आप देखो तो सेम वर्टेक्स है O, ठीक। तो यही है कि दे हैव द सेम वर्टेक्स, ठीक। दे हैव अ कॉमन आर्म, ठीक। कॉमन आर्म का क्या मतलब है कि आप इन दोनों एंगल्स में देखो BOC और COA में, तो इन दोनों का एक कॉमन आर्म है OC। इस वाले एंगल में भी OC आर्म आ रहा है और COA में भी ये कॉमन आर्म आ रहा है, ठीक है। तो दे हैव अ कॉमन आर्म। थर्ड पॉइंट है कि देयर नॉन कॉमन आर्म्स आर ऑन ईदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म, ठीक है। नॉन कॉमन, ये कॉमन हो गया तो नॉन कॉमन क्या होगा? ये दोनों आर्म्स होंगे। तो देयर नॉन कॉमन आर्म्स आर ऑन ईदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म, कि जो उनके नॉन कॉमन आर्म हैं वो कॉमन आर्म के दोनों साइड में होने चाहिए। तो ये है कॉमन, इन दोनों के इसके साइड में ये दोनों नॉन कॉमन आर्म्स हो गए, ठीक है। तो इनको हम बोलते हैं एडजेसेंट एंगल। ये जो एंगल बना, ये दोनों हम कहेंगे कि ये दोनों एंगल जो है वो एडजेसेंट एंगल है, ठीक है। तो एक बात और ध्यान में रखो कि एंगल AOC लिखा है, हम एंगल को कैसे देखते हैं, ठीक है। तो जो मिड में होता है, यहाँ पे मिड में O है तो हम O को देखते हैं AOC, मतलब ये वाला एंगल, ठीक। अगर मैं बोलूँ BOA तो मिड में आया O, तो BOA मतलब ये पूरा एंगल, ठीक है। नाउ लीनियर पेयर ऑफ एंगल, ठीक। तो यहाँ पे लिखा हुआ है डेफिनेशन इसकी कि टू एडजेसेंट एंगल्स आर सेड टू फॉर्म अ लीनियर पेयर ऑफ एंगल इफ देयर नॉन कॉमन आर्म्स आर टू अपोजिट रेज।
तो यहाँ पर आप देखो कि ये एक एडजेसेंट एंगल फॉर्म कर रहे हैं कि नहीं। देखो यहाँ पे ये जो एंगल BOC है और COA है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों के सेम वर्टेक्स है O और सेम आर्म से ये फॉर्म हो रहे हैं OC से, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये एडजेसेंट एंगल्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 2 एडजेसेंट एंगल्स आर सेड टू फॉर्म अ लीनियर पेयर ऑफ एंगल इफ देयर नॉन कॉमन आर्म आर 2 ऑपोजिट रेज, ठीक है। तो इनके जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं, ये तो कॉमन आर्म हो गई इन दोनों एंगल में, नॉन कॉमन क्या हो गया BO और OA, तो ये दोनों ऑपोजिट रेज हो, अपोजिट डायरेक्शन में हो, ठीक है। तो ये देखिए OA एक अपोजिट रे है, इसके अपोजिट ये रे हो जाएगी OB, ठीक है। OA के ऑपोजिट ये रे है हमारी OB, तो इसको हम बोलते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एंगल AOC एंड BOC फॉर्म्स अ लीनियर पेयर ऑफ एंगल, ओके। अब इसी से मतलब कनेक्टेड है कि थ्योरम है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि इफ़ अ रे स्टैंड ऑन अ लाइन देन द सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल्स वो फॉर्म्ड इज़ 180 डिग्री, ठीक है। क्या मतलब है इसका कि अगर कोई एक स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पर स्ट्रेट लाइन AB दिख रही है आपको, और अगर उस पर कोई एक लाइन है, ठीक है, रे है, जैसे ये रे यहाँ पे CD है इस पर, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि इस वाले एंगल का सम और इस वाले एंगल का सम हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। मतलब एंगल ACD प्लस एंगल BCD इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 180 डिग्री, ठीक। अगर मैं यहाँ पर और लाइंस ड्रॉ कर दूँ, अगर मैंने एक ऐसे कर दी, एक ऐसे कर दी, इसको नेम दे दिया E और इसको L, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि एंगल ACL मतलब ये वाला एंगल प्लस एंगल CLD ये वाला प्लस एंगल CLD नहीं LCD, ठीक है। मिड में C है ना, तो ये वाला एंगल प्लस DCE प्लस ECB इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। मतलब कि अब एक स्ट्रेट लाइन पे आप जितने भी रेज ड्रॉ कर दो, इन लाइक यहाँ पर और भी अगर ड्रॉ कर दो, तो उन सभी का सम, ठीक है, जितने भी एंगल्स बनते हैं उन सभी का सम हमेशा 180 डिग्री होगा, ठीक। इसके पहले केवल 2 एंगल्स बन रहे थे तो उनका भी 180 होगा, और अगर आप और रेस को ड्रॉ कर दो तो जितने भी एंगल्स बनते हैं उन सब का सम होगा 180 डिग्री, ठीक है। नाउ थ्योरम 2 है, इफ द सम ऑफ 2 एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री देन द नॉन कॉमन आर्म्स ऑफ द एंगल्स आर इन ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है। इस थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर 2 एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है, मतलब कि एंगल AOC और COB इन दोनों एंगल्स का सम अगर 180 डिग्री होता है, तो इट मीन्स कि AOB एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, जस्ट उसका अपोजिट। यहाँ पर आपने देखा कि अगर जो है रे जो है अगर वो एक स्ट्रेट लाइन पर है, तो जितने भी वहाँ पे एंगल बनते हैं उनका सम 180 होता है। अब यहाँ पर आपने क्या देखा कि अगर एडजेसेंट एंगल का सम 180 है, तो इट मीन्स कि ये जो लाइन है वो स्ट्रेट लाइन होगी, ठीक है। नाउ वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये क्या होता है? 2 एंगल्स आर कॉल्ड अ पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल इफ देयर आर्म फॉर्म 2 पेयर ऑफ अपोजिट रेज, ठीक है। अगर आप 2 स्ट्रेट लाइन लो, ठीक है, और उनको इस तरह से इंटरसेक्ट करवाओ, ठीक है, ये दोनों जो है वो O पे मिल रहा है, ठीक है। तो अब आपने सिंपली क्या किया कि 2 आपने स्ट्रेट लाइन ली, उन दोनों को क्या करा, इंटरसेक्ट करवाया, ठीक है, किसी O पॉइंट पे। अब क्या होगा कि ये जो आपको एंगल दिख रहा है AOC और DOB, इनको हम बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। एंगल 1 और एंगल 2 को हम बोलेंगे कि ये दोनों क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। सिमिलरली एंगल AOD ये वाला और BOC ये दोनों, इन दोनों को हम बोलेंगे वर्टिकली अपोजिट, मतलब आमने सामने, इसके जस्ट सामने वाला, ठीक। तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि एंगल 3 और एंगल 4 क्या है, वर्टिकली अपोजिट पेयर्स हैं, ठीक। तो वो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि एंगल AOC एंड BOD आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, AOC एंड BOD। सिमिलरली AOD और BOC ये वाला एंगल, ठीक है, 3 और 4 वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ओके। इससे रिलेटेड थ्योरम है कि इफ़ 2 लाइन्स इंटरसेक्ट देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक, कि अगर 2 लाइन इंटरसेक्ट होती है,
ठीक, वही बताया मैंने अभी आपको कि अगर दो लाइन को अगर इंटरसेक्ट करते हो स्ट्रेट लाइंस को जो कि एक ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही हैं, तो उस केस में क्या होगा कि ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, ठीक, और ये जो आप एंगल देख रहे हो ये इसके इक्वल होगा। ठीक है, मतलब अगर मैं इसको एंगल 1 बोलूँ, एंगल 2, इसको एंगल 3 और एंगल 4, ठीक, तो एंगल 1 हमारा हो जाएगा एंगल 2 के बराबर और एंगल 3 हो जाएगा हमारा एंगल 4 के बराबर। ठीक है, मतलब ये जो भी आपने ऊपर देखा, ये जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं ये क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, आमने सामने वाले एंगल्स इक्वल होते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। ओके, और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के इंट्रोडक्शन के साथ। टिल देन बाय बाय।